जय माता दी दोस्तों। आज हम पौत्रदा एकादशी व्रत कथा उसके महात्म्य के बारे में बात करेंगे। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी यानी सफला एकादशी के व्रत कथा उसके महात्म्य के बारे में बताकर बड़ी कृपा करी। अब कृपा करके पौष शुक्ल एकादशी के व्रत कथा उसके महात्म्य के बारे में बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, पौष कृष्ण एकादशी को शुक्ल एकादशी को पौत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। लोग इस दिन पुत्र प्राप्ति हेतु भी इसका व्रत करते हैं। इस दिन व्रत करने वाले को धन वैभव यश की भी प्राप्ति होती है और वो ईश्वर के धाम को जाता है। आइए इसकी कथा के बारे में हम बात करते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भद्रावती नामक नगरी में एक राजा सुकेतमान नामक राजा राज करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम शैब्या था। शैब्या निपुत्री होने के कारण हमेशा दुखी रहती थी। राजा के जो पितर थे वो भी रो रो कर पिंडदान लेते थे। सोचते थे कि राजन के बाद हमें पिंडदान कौन देगा। और उधर राजा भी हमेशा दुखी रहता था। धन वैभव यश कीर्ति सब कुछ होते हुए भी वो सुखी नहीं था। वो भी यही सोचता था कि मेरे मरने के पश्चात हमें पिंडदान कौन देगा। हम अपने देवताओं और पितरों के ऋण से कैसे मुक्त होंगे, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। राजा हमेशा दुखी रहता था। कई बार आत्मघात करने की भी सोची, लेकिन आत्मघात पाप है ऐसा सोचकर उसने ऐसा नहीं किया। एक बार वो चिंता में बैठा हुआ था और घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल गया। जंगल में वो जाकर पशु पक्षियों को देखता रहा। वहां पशु पक्षी सब विचरण कर रहे थे। सिंह, व्याघ्र, घोड़े, हाथी, सबको वो देखता रहा और मन ही मन विचार करने लगा कि हमने इतने हवन हवन यज्ञ किए, दान पुण्य किए, हमने ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजनों से तृप्त कराया, किंतु हमें ये शोक क्यों प्राप्त है। और उसको फिर सोचते सोचते उससे प्यास लगने लगी। वो पानी की तलाश में सरोवर इधर उधर घूमने लगा। कुछ ही दूर पर उसको एक सरोवर दिखा। वो सरोवर के पास गया तो वहां उसने देखा कि सरोवर में कमल खिले हुए हैं। हंस, सारस, मगरमच्छ सब विहार कर रहे हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए हैं। उसी समय राजा का दाहिना अंग फड़कने लगा। राजा ने शुभ संकेत समझकर घोड़े से उतरा और जाकर मुनियों को प्रणाम किया। मुनियों ने राजा से कहा कि राजन, आपका यहाँ आना कैसे हुआ और हम आपसे प्रसन्न हैं। आपको क्या आपको जो इच्छा हो आप हमसे कहें। राजा ने कहा कि मुनियों से पूछा कि आप लोग यहाँ कैसे हैं। तब मुनियों ने कहा कि हम यहाँ पर इस सरोवर में स्नान करने, आज पौत्रदा एकादशी है, इस कारण हम इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। हम लोग विष्णुदेव हैं और आप अपनी कहिए। तो राजा ने कहा कि यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमारे कोई संतान नहीं है, हमें एक संतान हो जाए ऐसा वर वर दीजिए। आप लोगों की कृपा से यदि हमें कोई संतान हो जाए तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो मुनियों ने कहा कि आज पौत्रदा एकादशी है, कृपा करके आप इस सरोवर में स्नान करिए और आज एकादशी का व्रत करिए और ईश्वर चाहेगा तो अब आपको पुत्र रत्न की अवश्य ही प्राप्ति होगी। राजा ने सरोवर में स्नान किया और उस दिन एकादशी का व्रत रखा। फिर द्वादशी के दिन पारण करके मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आ गया। कुछ समय पश्चात रानी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वो पुत्र बहुत ही यशस्वी और बहुत ही तेजवान था और वो राजा का बालक प्रजापालक था। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इस व्रत को करने वाले को पुत्र शोक की प्राप्ति नहीं होता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, यश, धन, वैभव, यश की प्राप्ति होती है और इस दिन व्रत करने वाले को ईश्वर का धाम मिलता है। तो बोलो जय श्री हरि की, जय विष्णु भगवान की, जय श्री राम।